नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी ईडा ये नाम आपके सामने जरूर आया होगा और इससे जुड़े सवाल तो पक्के आते हैं। तो आज हम यूपी ईडा से जुड़ी हर वो बात जानेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जा सकती है, ताकि एक भी नंबर मिस ना हो। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे यूपी ईडीआई का परिचय, फिर देखेंगे इसके बड़े बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स, डिफेंस कॉरिडोर पर भी बात करेंगे और फिर वो जरूरी फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। और हाँ, लास्ट में एक छोटा सा क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, यूपी ईआईडीए की नींव से। आखिर ये है क्या, कब बना और क्यों बना, जानते हैं। ये फाउंडेशनल सवाल ही अक्सर परीक्षा का आधार बन जाते हैं। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपी आईडा। नाम से ही देखिए बिल्कुल साफ है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक अथॉरिटी है जिसका मेन काम है एक्सप्रेसवे बनाना और उसके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना। अच्छा, अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, इसके तीनों फैक्ट्स मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको तो आप कहीं नोट कर लीजिए। देखिए, स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 2007। हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और इसे किस एक्ट के तहत बनाया गया? यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976। ये तीनों सीधे सीधे सवाल बनकर आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यूपी ईडीए के सबसे मशहूर काम को देखते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे का पूरा जाल। ये तो आप कह सकते हैं कि राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। तो ये हैं यूपी पाइडा के मेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? इनकी करंट स्टेटस देखिए। आगरा लखनऊ, पूर्वांचल बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ये सब चालू हो चुके हैं, मतलब ऑपरेशनल है। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे वो अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एग्जाम में सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है। एक्सप्रेसवे तो ठीक है, पर यूपी ईडा एक और बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को देख रहा है और वो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यहां पर फोकस सड़कों से हटकर मैन्युफैक्चरिंग पर आ जाता है। अब डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ा जो सबसे कॉमन सवाल है वो ये है कि इसमें कुल कितने नोड्स हैं? जवाब है 6। बस इस नंबर को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है। और ये रहे वो 6 शहर या नोड्स: लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा और अलीगढ़ और चित्रकूट। अच्छा, इन 6 के नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि सवाल ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा शहर डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। चलिए, तो अब तक जो भी हमने पढ़ा समझा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये जो अगली कुछ स्लाइड्स हैं ये आपके क्विक रिवीजन के लिए हैं, जिनमें सारे जरूरी पॉइंट्स एक साथ मिल जाएंगे। ये बात यूपीआईजेआर के काम का पूरा सार है। मतलब कनेक्टिविटी से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक इसका दायरा बहुत बड़ा है। और अगर आपने इसके इस ड्यूअल फोकस को समझ लिया तो समझ लीजिए कि एग्जाम के सवालों को हल करने की चाबी आपके हाथ में है। इस स्लाइड में देखिए, यूपी ईडीए के 2 मेन मिशन आमने सामने रखे हैं। एक तरफ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मकसद है ट्रांसपोर्ट को आसान बनाना और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना। दूसरी तरफ है डिफेंस कॉरिडोर, जिसका मकसद है डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक खास माहौल तैयार करना। दोनों के लक्ष्य और असर अलग अलग हैं, पर राज्य के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। और हाँ, ये सब सिर्फ स्टैटिक जीके नहीं है, करंट अफेयर्स के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है। देखिए, हाल ही में डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में इन्वेस्टर्स के लिए प्लॉट देने का काम काफी तेजी से चल रहा है। इससे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट कितना एक्टिव है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है ये देखने का कि हमें कितना याद हुआ है। तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पहला सवाल, यूपी ईडी की स्थापना किस साल हुई थी? याद करिए, हमने अभी अभी बात की थी इस पर। बिल्कुल सही। सही जवाब है 2007। अगला सवाल, यूपी ईडीआईए का हेडक्वार्टर कहाँ है? जी हां, इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तीसरा सवाल, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने नोड्स हैं? यह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है 6। ये एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है। और आखिरी सवाल, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को कौन सी अथॉरिटी बना रही है? इसका जवाब है यूपीआईडीए, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपके सारे जवाब सही थे तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। इनकी फैक्ट्स को याद रखना आपको एग्जाम में बाकियों से एक कदम आगे रखेगा।
और अंत में एक सवाल आप सबके लिए। ये जो इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल रहे हैं, जरा सोचिए, कनेक्टिविटी और औद्योगिकरण का ये नया दौर राज्य के भविष्य को किस तरह से एक नई शक्ल देगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।